नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले राजनीति में गलियारों से 3 बड़ी खबर आ रही है। पहली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश कर लिया है। पार्टी ने यहां विष्णुदेव साय को कमान सौंपी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए, आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान यहां हो सकता है। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम के नाम पर चर्चा की जाएगी। लेकिन राजस्थान में अभी भी सीएम फेस को लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि अभी यहां विधायक दल की मीटिंग की तारीख पूजा तय नहीं हो पाई है। हालांकि वसुंधरा राजे का विधायकों से मिलने का सिलसिला अभी भी फिलहाल जारी है। तो ये 3 बड़ी खबरें और राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश कर लिया है, पार्टी ने यहां पर विष्णुदेव साय को कमान सौंपी है और अब शपथ ग्रहण की तैयारी है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए, उम्मीद की जा रही है जल्द यहां भी मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज शाम 4 बजे बीजेपी की विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में प्रदेश के मुखिया का नाम सामने आएगा। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक चूंकि यहां होने जा रही है और शाम 4 बजे वक्त निर्धारित किया गया है। इस मीटिंग में सभी 163 विधायक नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा सुबह 11 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। बैठक से अलग तीनों ऑब्जर्वर विधायकों से मुलाकात कर सकते हैं और सूत्रों की माने तो बीजेपी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अपना सकती है, यानी कि यहां भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि बैठक के बाद आज ये सस्पेंस से पर्दा उठेगा। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये सस्पेंस कब खत्म होगा, पर्दा कब उठेगा और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कब होगा? देखिए, ये सस्पेंस, ये कहा जाए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जो सस्पेंस था, वो कुछ ही घंटों के अंदर खत्म होने वाला है। तीनों पर्यवेक्षक जो है वो तकरीबन 11 बजे इसी बीजेपी कार्यालय में, जिस पर इस वक्त इंडिया टीवी खड़ा है, वहां पर मौजूद होगा। और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है, जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है तमाम 163 विधायकों को, 1 से 3 बजे तक उनका बाकायदा पंजीयन होगा, भोजन होगा। 3:30 बजे मेरे पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहां पर नवनिर्वाचित विधायक दल जो है, यहां पर उनका फोटो सेशन होगा। तैयारियां इस पूरे आयोजन की ये आप बीजेपी कार्यालय में यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां रामलला हम आएंगे, ये आपको एक मैसेज भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो पूरे चुनाव के दौरान सनातन और राम मंदिर पर यह चुनाव केंद्रित रहा। इसीलिए ये इस तरीके की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एमपी के मन में मोदी, ये आप चारों तरफ यहां पर देखेंगे इसी तरीके से जो होर्डिंग्स हैं, वो बैनर लगाए गए हैं, जिसके जरिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश की जीत की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी भी रहे। सामने वो आपको जो सभागृह दिखाई दे रहा है, जहां पर इंडिया टीवी आपको ले जा रहा है, तकरीबन 3:50 पर तमाम जितने भी जो विधायक हैं, 163 विधायक, उनकी राय शुमारी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक दल है वो लेगा और उनकी राय जानने की कोशिश करेगा कि दरअसल मध्य प्रदेश की जो मुखिया है और मध्य प्रदेश का जो ताज है मुख्यमंत्री पद का, वो किसको पहनाया जाए। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये सभागृह, यहां पर मंच पे तमाम कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं। 3 पर्यवेक्षकों के साथ तमाम जो सीनियर नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जो संगठन प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उनके साथ साथ ये जो आपको 163 कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं 163 कुर्सियों पर तमाम वो विधायक बैठेंगे जो ये तय करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का जो मुखिया है वो कौन होगा। और तमाम जो जिम्मेदारी है, चाहे वो डिप्टी सीएम से लेकर हो, उस पर भी अगर राय शुमारी होती है तो वो कौन बने। और पीछे अगर आप देखेंगे तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। यहां पे बैकड्रॉप में संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। दरअसल जिस तरीके की बातें चल रही थी कि क्या लाडली बहना योजना या तमाम योजनाएं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बड़ी भूमिका है, जो निश्चित तौर पर भी है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है तमाम अपने कार्यकर्ताओं को कि दरअसल ये जो जीत की बड़ी वजह है वो संगठन की शक्ति है। उस संगठन की शक्ति जो मेरा बूथ सबसे मजबूत से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने
उस राज्य में जिसमें 20 साल 18.5 साल को बीजेपी रही, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को इसी संगठन की शक्ति ने तोड़ा। तो जितनी भी मतलब माना जाए कि 11 बजे जो तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद 1 से 3 बजे तक बाकायदा पंजीयन होगा, भोजन किया जाएगा। 3:50 पर 3:30 पर फोटो सेशन होगा उन 163 विधायकों का, जिसमें खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम वो नाम होंगे जिन नामों की चर्चा की जा रही है कि ये भी संभावित मुख्यमंत्री हैं। जो छत्तीसगढ़ है वहां पर एसटी के फॉर्मूले को, जो सोशल इंजीनियरिंग है वहां पर भी की गई है। तो मान के चला जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो चरित्र होगा वो किस तरीके से होगा। अगर ओबीसी की बात खुलकर आती है तो ओबीसी में तमाम बड़े जो चेहरे हैं, प्रहलाद पटेल का नाम बहुत खुलकर आ रहा है। बात की जा रही है कि अगर ओबीसी को, चूंकि एसटी को बनाया जा चुका है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां पे बाहुल्यता थी एससी सीटों के, एसटी की सीट की, तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 50 से 52% ओबीसी है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं लेकिन 16.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये उनके लिए एक बैकड्रॉप जा सकता है कि कैडर बेस्ड पार्टी नया नेतृत्व उभारना चाहती है। तो अगर ओबीसी की बात आती है तो प्रहलाद पटेल एक बहुत मुफीद चेहरा माने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया डार्क हॉर्स माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आरएसएस उन्हें सपोर्ट कर सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने के चलते जो राजस्थान है वहां पर उनकी जो बुआ है वसुंधरा राजे, उनको किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस से आए, मैसेज देने की कोशिश भी कांग्रेस बीजेपी कर सकती है कि तमाम वो चेहरे जो दूसरी पार्टी छोड़ के आते हैं उन्हें बाकायदा सम्मान मिलता है। हेमंत बिश्वा शर्मा को हम देख चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख चुके हैं। तो अगर एसटी वहां पर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है तो क्या ओबीसी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा? ओबीसी नहीं होगा तो सवर्ण की अगर बात की जाए तो सवर्ण भी यहां पर लाया जा सकता है डिप्टी सीएम के रूप में। तो सवर्णों की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर हैं, कैलाश विजयवर्गीय यहां पर हैं, रहेंगे। एससी की बात की जाएगी, एसटी की अगर बात की जाएगी, डिप्टी सीएम की बात करें तो सुमेर सोलंकी है, निर्मला भूरिया, ये तमाम संपत्ति उइके जो राज्यसभा की सांसद रह चुकी है, उनका भी नाम आ रहा है। और अगर एससी का, ओबीसी एससी का अगर लिया जाएगा, डेप्यूटी सीएम उस फॉर्मूले पे चलेगी जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। डेप्यूटी सीएम यहां पर भी बनाया जाएगा ओबीसी के बाद, यानी 2 जो डेप्यूटी सीएम की पोस्ट रहेगी उसमें से एक आपको सवर्ण को देनी पड़ेगी जो तकरीबन 12% यहां पर 90% हिंदू आबादी में आता है। तो ये मान के चला जाए ओबीसी को भी सेटल किया जाएगा अगर मुख्यमंत्री पद के तौर पर, तो 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी सेट किया जाएगा। तमाम इन समीकरणों को लेकर यह माना जा सकता है कि इसका जो नतीजा है वो जल्द आएगा। लेकिन फिर वही सवाल उठ के आता है, ये पूरा चुनाव एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी के तौर पर लड़ा गया है, लेकिन मोदी के मन में दरअसल मध्य प्रदेश के इस मुख्यमंत्री के ताज पर कौन है ये सिर्फ मोदी ही बता सकते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक हालांकि यहां पर आ जरूर रहे हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा जिस तरीके से। बिल्कुल अनुराग, ठीक कह रहे हैं आप। अब क्या चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा था जी, लेकिन बार बार ये बात भी उठ रही थी कि जो 24 जिताएगा उसे राज्यों में 23 का ताज मिलेगा। क्या वो वाला भी एक फैक्टर है? देखिए, निश्चित तौर पर जो तमाम 7 सांसदों को, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, जब उनको मैदान में उतारा गया तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि आपको न केवल जो विधानसभा आपको मिली है उसके अलावा उनके आसपास की तमाम सीटें भी जितानी है। फग्गन सिंह कुलस्ते हालांकि खुद निवास से हार गए, लेकिन महाकौशल में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया। जो प्रहलाद पटेल हैं वो उभर कर आए, महाकौशल में तगड़ी सीट लेके आए। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपना काम किया और चंबल में जहां पिछली बार बेहद कम सीट मिली थी वहां पर अपना परफॉर्मेंस बढ़ाया। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर भी दावेदारी अपनी मजबूत करते नजर आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल की दावेदारी मजबूत है। कैलाश विजयवर्गीय उस इंदौर क्रमांक 1 सीट से लड़े थे जहां पर कांग्रेस का कब्जा था। 9 विधानसभा सीटें आती हैं इंदौर के अंतर्गत, जहां पर 6 बीजेपी के पास थी, 3 कांग्रेस के पास, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के आने के बाद 9 की 9 सीटें
अब बीजेपी के पास है, तो तमाम वो क्षत्रप जिन्हें भेजा गया था मध्य प्रदेश की जमीन को, उस जमीन को जिसमें 109 कमल खिले थे, उसको 163 तक लाने में तमाम क्षत्रपों का रोल रहा। राकेश सिंह जो मुख्य सचेतक हैं जबलपुर से, उन्होंने जो लगातार हारी जा रही थी सीट, वित्त मंत्री जो कांग्रेस के जमाने में थे तरुण भनोट, उन्हें हराया था। ऐसे में इन तमाम क्षत्रपों को भी एक साथ बनाया रखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो और हम ये तस्वीरें आपको हमने अगर ये सुना सबक भी दिखाई शिवराज दे सिंह रहा है- चौहान को कहते हुए कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वो कविता का जिक्र कर रहे थे, तो यानी कि वो भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसी मंच पर यह तय होना है जहां पर इंडिया टीवी इस वक्त आपको खड़ा दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आपको यहां पर जेपी नड्डा दिखाई देंगे, आपको प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो खुद कंटेंडर हैं वो भी दिखाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी दिखाई देगी। और साफ तौर पर यहां लिखा दिखाई दे रहा है नवनिर्वाचित विधायक दल। तमाम तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर नहीं है क्योंकि वो खुद भी कंटेंडर हैं। 16.5 साल के मुख्यमंत्री हैं खुद शिवराज सिंह चौहान, बड़ा नाम है उनके चलते। लाडली बहना योजना का प्रचार बहुत व्यापक स्तर पे हुआ, तकरीबन 165 से ज्यादा अगर हम कहें तो उन्होंने रैलियां की, तमाम जगह वो पहुंचे और लगातार जिस तरीके से वो संदेश देने की केंद्र पे कोशिश भी कर रहे हैं। 3 तारीख को जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजे आते हैं, 4 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे तमाम क्षत्र पर दिल्ली पहुंच जाते हैं, वो दिल्ली नहीं जाते हैं। इंडिया टीवी से भी उन्होंने कहा वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहते हैं। उन्होंने 4 तारीख को छिंदवाड़ा की उन 7 सीटों का दौरा किया जहां पर बीजेपी इस बार हार गई, और यह मैसेज दिया कि 29वीं जो लोकसभा की सीट है जो कांग्रेस के पास है उसे भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। अगले दिन वो श्योपुर चले जाते हैं जहां की दोनों सीटों पर बीजेपी हारी थी। उसके बाद वो राघोगढ़ चले जाते हैं जहां कम अंतर से दिग्विजय सिंह का लड़का जयवर्धन चुनाव जीता है। यानी साफ तौर पर वो अंत तक हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, इस मैसेज को दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 16.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान किसे